राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी सर्दियों की है, जब गांव में हर ओर कोहरा छाया हुआ था। खेतों में ओस की बूंदें बर्फ सी जम चुकी थी। हवा में ऐसी सी रहन थी कि मानो किसी ने नस्तर चला दिए हों। गांव के लोग अपने अपने घरों में अलाव के पास बैठे थे, लेकिन झुग्गियों और कच्चों घरों में रहने वाले लोगों के लिए ये ठंड किसी अभिशाप से कम नहीं थी। रामू काका, जो गांव के एक गरीब मजदूर थे, अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहते थे। उनके पास न ठंड के कपड़े थे, न ही अलाव जलाने के लिए लकड़ियां थी। रामू काका की पत्नी ने पुराने कपड़े को जोड़कर बच्चों के लिए एक मोटा कंबल बना लिया, लेकिन वह ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। उस रात रामू काका ने तय किया कि वह पास के जंगल से लकड़ी काटकर लाएंगे। ठंड की परवाह किए बिना वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन अपने बच्चों की ठंड से कांपती हालत याद करके रामू काका ने साहस जुटा लिया। जंगल में पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां काटनी शुरू की। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ था। वह आदमी ठंड से कांप रहा था और उसके पास भी पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। रामू काका ने उसे देखकर अपनी पुरानी चादर उतारी और उसके ऊपर डाल दी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है बेटा, बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। रामू काका ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस सुरक्षित रहें। रामू काका लकड़ियाँ तोड़ी और लेकर घर लौट आए और अलाव जला दिया। वह रात उनके लिए बहुत ही कठिन थी, लेकिन उन्होंने किसी और की मदद करके अपनी आत्मा को गर्माहट दी थी। अगले दिन सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि रामू काका के झोपड़े के पास से अचानक एक गहरी बर्फ की परत पिघल गई थी। लोगों का कहना था कि उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद का असर था। इस घटना के बाद रामू काका ने गांव में एक छोटा अलाव केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि ठंड के दिनों में कोई भी गरीब ठिठुरता न रहे। उनकी इस पहल ने गांव को एकजुट कर दिया था। सबने मिलकर ठंड के कहर से लड़ने का प्रण कर लिया। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।